तब जिक्र होता है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक का। मोहल्ला क्लिनिक को क्या पंजाब की जनता ने उसी तरीके से रिस्पॉन्स किया है जिस तरीके से हमने देखा दिल्ली में रिस्पॉन्ड करती है? अभी हमारे 664 आम आदमी क्लिनिक है और मेरे पास हर डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे एनआरआईज और बहुत सारे जो लोग हैं कहते हैं कि अपना हम आपको बना के दे देते हैं, हमें ये सुविधा चाहिए। उसकी डिमांड बहुत है और तकरीबन 83 लाख लोग जो उसका फ़ायदा उठा चुके हैं। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं आपकी सरकार ने आपने किस तरीके से पहुंचाई हैं? वहां के लोग किस तरीके से मुखर होकर के सामने आते हैं कि हमें भी इसकी ज़रूरत है, हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए? हमारे जो आम आदमी क्लिनिक हैं वो 428 जो हमने गांव में बनाए हैं और 238 है वो जो सिटी में बनाए हैं। और हमारे जो ज़्यादा, क्योंकि जितनी भी हमारी स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो शहरों में हैं, बड़े बड़े अस्पताल शहरों में हैं। तो हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि जो भी रिमोट एरिया में जाके और गांव में जाके अपना क्लिनिक बनाएगा, हम उसको इंसेंटिवाइज भी कर रहे हैं। और जो हमारे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं हमारे मुख्यमंत्री का कहना है कि एक तो जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट वाली प्राइवेट से इन्फीरियर नहीं होनी चाहिए, लेवल शुड भी सेम, क्वालिटी शुड भी सेम और इवन बेटर। और दूसरा, इट शुड बी मैनेज्ड एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड ही इज़ गिविंग मी फंड्स फॉर दैट. So all our health services, they will be world class, they will be managed and funded by the government, but they will be free for the citizens. So किसी को अभी हम फरिश्ते स्कीम लेके आ रहे हैं, भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे वो आदमी पंजाब का हो, किसी धर्म का हो, किसी राज का हो, किसी देश का हो, अगर पंजाब के उसके एरिया में उसका एक्सीडेंट होगा, उसको जो भी उसको उठा के अस्पताल लेके जाएगा उसको फरिश्ता कहेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसको 2000 रुपये देंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री साहब ने इन प्रिंसिपल क्लियरेंस हमें दे दी है। उसकी मोडेलिटीज़ वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें उसकी न्यूरो सर्जरी होनी है, उसकी जान बचानी है। हमने 4500 लोगों की डेथ होती है रोड एक्सीडेंट्स में। सो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि स्पीड, दारू पी के गाड़ी चलाना, जहाँ गाड़ी की आपकी ना करना, उससे भी बचें। उसके लिए भी सड़क सुरक्षा फोर्स बना रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। लेकिन आप जो भी आदमी किसी भी अस्पताल में ले, जो गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का हो, उसका जितना मर्जी खर्चा हो, उसका पूरा खर्चा पंजाब सरकार देगी। वॉर अगेंस्ट ड्रग्स को लेकर के पंजाब सरकार की क्या तैयारी है? दो तरह के लोग हैं, एक जो नशा करते हैं और एक जो नशा बेचते हैं। जो नशे का व्यापारी है वो क्रिमिनल है, उसके साथ पुलिस डील करेगी, वो जेल में जाएगा। लेकिन जो नशा करते हैं उसको डीक्रिमिनलाइज करेंगे। इसका मतलब लीगलाइज नहीं है। मैं दोबारा स्पेसिफाई करती हूँ, डीक्रिमिनलाइजेशन इज नॉट सेम एज लीगलाइज। डीक्रिमिनलाइज करेंगे, डीपेनलाइज करेंगे। जो आदमी नशा करता है वो पेशेंट है, इट्स ए मेंटल हेल्थ इशू, उसको अस्पताल में लेके जाएंगे, उसका इलाज करेंगे। हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है कि उसमें सबसे पहले उनको योगा मेडिटेशन कराते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, फिर उनको कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं। तो क्या नए डॉक्टर्स बनाने के लिए नए मेडिकल कॉलेज भी खोलने की सरकार ने यहाँ पर कोई नीति अपनाई है? 50 साल में पंजाब सरकार ने एक भी मेडिकल कॉलेज नया नहीं खोला और भगवंत मान गवर्नमेंट 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है आने वाले 1 साल में। आपने माना है कि प्रदेश में अभी और डॉक्टरों की आवश्यकता है, ऐसे में पे क्लिनिक को लेकर के आना क्या सहायक रहेगा? इसमें हमने दो तीन चीज़ें करी हैं। एक तो हमारे पास जैसे स्पेशलिस्ट की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी के लिए हमने ये किया कि जो स्पेशलिस्ट होगा और नीड बेस्ड है, सपोज एनेस्थेटिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, हमारे पास है, गायनेकोलॉजिस्ट है, जो स्पेशलिस्ट हमारे पास कम है वो 58 पे रिटायर होते हैं, उनको हम एक्सटेंशन देंगे नीड बेस्ड 65 तक। तो डॉक्टरों की सैलरी बढ़ा रहे हैं और इसके सिवाय जो हमारे रेगुलर स्टाफ है उनके लिए भी उनको हम इंसेंटिवाइज करेंगे। सपोज डॉक्टर की सैलरी वहाँ पे 1.5 लाख है, तो उसने काम एक्स्ट्रा किया, उसको 1 लाख का चेक एक्स्ट्रा लेके जाएगा वो। तो ये 2-3 काम हम कर रहे हैं इसके लिए। और स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़ रही है, तमाम सवालों के जवाब दिए डॉक्टर बलवीर सिंह ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर आप भी धन्यवाद यहाँ। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी लोक निर्माण एवं ऊर्जा मंत्री पंजाब हरभजन सिंह सर को। आइए सर, और तमाम बातों को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे भविष्य का रोड मैप क्या है। बहुत स्वागत है आपका। और आपने कई सारे मसलों पर, अलग अलग समस्याओं पर किस तरह से पंजाब विकास कर रहा है ये जाना है। और अब हमारे साथ मौजूद हैं हरभजन सिंह जी। पीडब्ल्यूडी और ऊर्जा, ये दो ऐसे विभाग होते हैं, अगर इनकी रफ्तार बढ़ गई तो आप ये जान लीजिए कि प्रदेश उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको जब विभाग मिला, कितनी उसमें समस्याएं थी, उन समस्याओं को भी आपने सुधारा और अभी किस तरह से काम कर रहे हैं? चुनौतियां आई सर? हमने प्रॉमिस किया था, गारंटी दी थी लोगों को कि जब भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो हम ऊर्जा के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट करेंगे। जी। आपको 600 यूनिट्स
जो बिजली है वो बाय मंथली फ्री भी देंगे। तो एक बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम लोगों के साथ जो गारंटी कर कर आए थे उसको पूरा करते। तो मुझे बताने में खुशी हो रही है कि जब ऊर्जा विभाग मुझे मिला तो हमने मात्र 3 मंथ्स में ही ये अपना वादा जो था वो पूरा कर दिया और 1 जुलाई 2022 से पंजाब के लोगों को बिजली 600 यूनिट्स बिजली जो है वो फ्री मिल रही है। पंजाब में किसान भी हैं, पंजाब में हम देखते हैं कि दूरस्थ जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर बिजली पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती रही है शुरू से, और बिजली भी पहुंचाना, फ्री में भी देना, तो इससे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, लोगों की जिंदगी आसान हुई है। हरभजन जी, अनइंटरप्टेड जो सप्लाई है वो हमने गांव में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, डोमेस्टिक में सभी को हमने अनइंटरप्टेड सप्लाई दी। और जो बिजली ख़ास तौर पर किसानों को 8 घंटे दी जाती थी उसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरप्शन होती थी, तो हमने उसको भी बढ़ाकर 14-15 आवर्स तक कर दिया। और पंजाब के एक एक कोने में हमने बिजली जो है वो पहुंचाई है। और पंजाब का अब किसान और इंडस्ट्रियलिस्ट और जो कमर्शियल डोमेस्टिक सभी लोग जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। पंजाब में पावर इंफ्रा के लिए हरभजन जी के क्या प्लान है आने वाले सालों में? हमने जो बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बोल रहे सुधार किए हैं उसमें हमने जो 66 kV के वो सब स्टेशन है उसको भी बढ़ाया है और आने वाले समय में 50 और बढ़ा रहे हैं। और जो ATC कैपेसिटी है, अवेलेबल ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो होती है उसमें हमने जब हमको जो सरकार आई तब 7400 मेगावाट थी।